शांति। आज है हमारा जो ड्राइवर ड्राइवर अर्थात एक चालक है। तो चालक एक देखा जाए तो बहुत इंटेलिजेंट होता है जो गाड़ी को चला रहा है ड्राइवर, क्योंकि पीछे बैठने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ड्राइवर अपना जो फोकस है वो फोकस मैं अपनी उस एकाग्रता पे रखूं तो ही मैं उस जर्नी को पार कर सकता हूँ, जो अंदर की यात्रा है उससे बाहर निकल के। तो पीछे बैठने वाले हैं आराम से खाते पीते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, फ़ोन देखते हैं, लेकिन ड्राइवर का ध्यान फोकस पे रहता है, क्योंकि ड्राइवर एक इंचार्ज जो स्थिति है कि उसने गाड़ी संभाल रखी है। तो ऐसे ही मैं आत्मा एक स्थिति है जो याद की यात्रा है, तो उसमें मैं एक जब अलग हो जाती हूँ तो फिर मैं एक पक्के ड्राइवर के रूप में उस ड्रामा को न्यारी होके देखती हूँ बाहर से। तो मैं ड्राइवर हूँ, तो ये मेरा फोकस है कि मैं इस गाड़ी को, यानी ये याद की जो यात्रा है जो ये मैं देख रही हूँ दर्शक के रूप में, तो अब मैं अलग हूँ और ये नीचे की दुनिया को मैं देखती हूँ। जो नीचे की दुनिया फिजिकल जो एक्ट अदा कर रहे हैं, यहाँ पे हम सब एक्टर्स हैं, शरीर रूपी एक्टर्स को भी मैं अलग होके देखती हूँ, क्योंकि मैं एक बैटरी चार्ज जब होती है तो फिर वो लाइट है, लाइट अलग होके जिसको देखती है ड्रामा को, वो लाइट हमको बनना है। वो प्रकाश साक्षी दृष्टा जो ड्रामा से बाहर की जो एनर्जी होती है, संपूर्णता की स्टेज है, उस पर हमको पहुंचना है। तो हम इस एडवांस कोर्स को थोड़ा सा स्पीडली वैसे चला रहे हैं, बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन इसको ध्यान से समझें। और फिर ये मेडिटेशन भी जो है वो साक्षी भाव की स्टेज के ही है। तो इसी तरह से हम मेडिटेशन साक्षी भाव की करें तो हमारी जो पावर है वो ड्रामा अनुसार है। वैसे हम करता नहीं है, यहाँ पे ड्रामा अनुसार सभी ऐसे ही होंगे, जैसी हमारी दृष्टि होगी तो बैकग्राउंड भी हमारा वैसा ही हो जाता है, क्योंकि ये पर्दे के पीछे की दुनिया है। पर्दे के पीछे की दुनिया होती है सत्य, अदृश्य एक्टर। तो अदृश्य एक्टर हमको जो बनना है वही है हमारी पूरी सीट। तो उसी से हम एनर्जी के लेवल को समझते हैं। आज शिवरात्रि यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो भारत का जो त्यौहार है वो शिवरात्रि भारत में ज़्यादा मनाया जाता है। तो आज के दिन जैसे बताते हैं कि शंकर भगवान और पार्वती जी की शादी हुई थी, अधिकतर यही सुनने में आता है। तो देखा जाए तो शिव कभी भी जन्म नहीं लेते हैं गर्भ से, क्योंकि शिव एक एनर्जी है। तो प्रकृति को अधीन करने के बाद में ये प्रकाश का अवतरण होता है। तो ये अवतरण का दिन होता है कि जिस दिन अंदर की माया खत्म हो जाती है उस दिन शिव बैकुटी में बैठते हैं। अलग बात है, इसको पर हम समझते हैं फिजिकल दुनिया में शादी से हैं। तो और को तो कहते हैं जन्माष्टमी, जैसे कहते हैं ना कृष्ण जन्माष्टमी, यानी जन्मदिन से जानते हैं। रामनवमी ये भी जन्मदिन से जानते हैं। तो फिर शिवरात्रि को हम रात्रि क्यों कहते हैं, तो शिव प्लस रात्रि। तो ये जो चार पहर होते हैं कि सुबह है, जैसे अमृत वेला है, सुबह है, दोपहर है और शाम है, चार पहलू। तो ऐसे ही चार पहलू होते हैं कि जैसे कलयुग है, जैसे कलयुग बाद में आता है तो पहला समझेंगे जैसे सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। उसके बाद में फिर संगम आता है, तो फिर जन्म होता है वापस सतयुग का। तो ऐसे ही सतयुग का जो सर्किल है, जन्म क्या है, ये तो एक चक्र है, तो ये चक्र फिर रहा है। यहाँ जन्म किसका हो रहा है, जो हमारा शरीर की अवस्था मर्ज होने के बाद में शक्तियों का जन्म, यानी इमर्ज होती है जो शक्तियाँ, उनकी बात है। पाप रात्रि में होते हैं, इसलिए रात्रि पाप से परे जब होंगे, पाप रात्रि से हम परे होंगे, पाप के शरीर से देहभान से परे होंगे, तो कलयुग की जब अति होती है तो परमात्मा आते हैं। तो ये ऐसा सर्किल चलता ही रहता है। जैसे हम रोज़ देखते हैं सुबह से शाम होती है और फिर वापस सुबह होता है, फिर शाम होता है, ऐसे ही ये लेवल चलता रहता है। तो ये सुबह है तो सुबह हम ताज़ा महसूस करते हैं। ऐसे अमृत की अवस्था जब होती है तो हम अपने आप को ताज़ा महसूस करते हैं, क्योंकि अमृतत्व का जो एक रस है अंदर में है, तो बुद्धि में है अमृत रस टपकना। तो सतयुग में 7 जो गुण हैं और 8 शक्तियाँ हैं संपूर्ण स्टेज पर हैं, इसीलिए अमृत वेला का जो महत्व है। तो ये स्टोरी का एक एंड होता है, यहाँ पे जो ड्रामा है एंड होता है, क्योंकि संगम पर आके परमात्मा हमको ये ज्ञान देते हैं। तो ये
एक परमात्मा एक ह्यूमन शरीर में आते हैं। बुजुर्ग ब्रह्मा जैसे दादा लेखराज का शरीर लेते हैं, पहला शरीर, तो ब्रह्मा का शरीर पहला लेते हैं। तो फिर उसके अंदर उनके जो बच्चे होते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तो ये एक एनर्जी के लेवल पे है, शरीर अब यहाँ पे नहीं है। तो जो ज्ञान किसी मनुष्य ने नहीं दिया वो पहले इन्होंने दिया। तो साक्षात्कार इनको जैसे हुआ, तो साक्षात्कार अर्थात अपने चैतन्य शक्ति में वापस स्थित हो जाना, अपनी चेतना वापस लौट जाना। तो जो अपने को पहचान लेते हैं, और जो पार्वती से शादी होती है, पार्वती से शादी, पार्वतन में रहने वाले परमात्मा जब हमारी ब्रैकुटी में विराजमान हो जाते हैं तो ये अवस्था ऊंची हो जाती है। तो हमारा घर फिर परम अवस्था में पहुंच जाता है। यहाँ पे स्थूल कोई जगह नहीं है। अब अनलिमिटेड माइंड में कोई स्थूल जगह नहीं होती है, और जब तक हम लिमिटेड माइंड में हैं तब तक हम 3 अवस्था से समझते हैं इसको, कि सबसे पहले स्थूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, फिर मूल वतन। लेकिन अनलिमिटेड स्टेज पर फिर शरीर ये बातें नहीं होती हैं ऐसी। तो ये शादी अर्थात भूत जब नाचते हैं, शादी होती है, तो शादी जब हो रही है, पार्वती शंकर की शादी जब हो रही है, तो मतलब 5 विकारों से परे हो गए, भूत परे हो गए। भूत माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आलस्य, ये जल रहे हैं। ये नीचे जब हम देख रहे हैं ऐसे जलते हैं, अंदर जलते हैं ये, तो ये छूट जाता है, देह भान छूट जाता है। तो मेरा मन वापस उस वहाँ चल जाता है, उस स्टेज पर, और मन वहाँ पे चल गया तो मैं जो पार वतन में चली जाती हूँ, यानी इस 5 तत्व से परे मेरी एनर्जी वापस उस हाईएस्ट एनर्जी के लेवल पर पहुँच जाती है। निराकार स्मृति में मेरी बुद्धि टिक जाती है और मैं साक्षी के सीट पर न्यारी हो जाती हूँ। न्यारी और प्यारी जब हो गई मैं, तो ये मेरी अवस्था वापस उसी सीट पे पहुँच जाती है। तो आज के दिन उपवास भी करते हैं, व्रत करते हैं। तो उपवास का अर्थ होता है उपराम, उपराम रहकर मूल ऊपर स्थिति में रहना। मूल रूप जो मेरा है वो हाईएस्ट एनर्जी में है, तो उपराम रहूं। और इसको उपवास, उपवास भी यही, मेरा वास ऊपर है, उपवास, उप प्लस वास, मेरा वास ऊपर है। तो ऊपर ही रहने वाली हूँ मैं, एनर्जी का जो मेरा लेवल है वो ऊपर है। तो यही हमारा सत्य है कि हम ये जो बातें हैं ये फिजिकल हैं, इनमें ज़्यादा ध्यान न देकर हम एक उस एनर्जी में वापस लौटें। एनर्जी में लौटना, साक्षी दृष्टा की जो सीट है, तो दृष्टा के रूप में ड्रामा को देखना, न्यारा और प्यारा होकर दर्शक के रूप में पिक्चर से बाहर निकल जाना, यही है हमारा परम मकसद। ये शिव है कल्याणकारी, रचयिता एनर्जी, और ये शंकर है रचना। तो शिव परमात्मा सर्वशक्तिमान है, और शिव सूक्ष्म जो स्थिति है, एनर्जी है, लाइट है। तो ये संकल्पों से जो शरीर बनता है वो है शंकर। तो ये शंकर है, ये भी एक लाइट की जो फरिश्ता स्वरूप स्थिति है उसमें अलग होने लगेंगे, तो ये एक लाइट वाली एनर्जी है। तो इसमें हमको दिखा रखा है कि शंकर भी अर्धनेत्र हैं, और ये क्या है, शक्ति है, एनर्जी है, तो ये तपस्या कर रहे हैं। तो शिव कल्याणकारी है यहाँ पे, तो शंकर भी विनाशकारी है। शंकर विनाशकारी है, तो अंदर में सूक्ष्म शरीर है उसका विनाश करना है। अंदर में जो देहभान है, जो सूक्ष्म लोक है, उसके निवासी हैं शंकर। तो ये तीनों लोकों के ज्ञाता है। संकल्पों से परे होने के बाद में तब ज्ञान आता है। तो सारा खेल यहाँ पे संकल्पों का है, संकल्पों से परे होना है। जैसे हम नर्क शरीर में देह भान में फंस गए हैं और ये बुराइयाँ भर गई है हमारे में, बंधन नर्क है। ये बुराइयाँ माना अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसमें हम अपने जले जा रहे हैं, ये मायावी दुनिया फिजिकल। तो इसके अंदर हमारी ये पिछले जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं इनसे हम परे होंगे, तब हमारी थर्ड आई खुलेगी, और जो थर्ड आई खुलेगी उसी के अंदर ये पूरी नॉलेज है। तो ये जो ब्रह्मा की नॉलेज है, तो ये आसुरी जो युद्ध है अंदर में चलते हैं, अंदर में जो बुराइयां हैं वो जलेंगी। तो एक पैर फिर ऊपर होगा, ऊपर रहता है शंकर का, एक नीचे रहता है। तो संसार में रहकर बुद्धि उपराम रखनी है, अर्थात एक पैर यानी लाइट ऊपर है और एक पैर नीचे, कि हम फिजिकल दुनिया के भी सारे कर्म करते रहेंगे सत्य के साथ में। तो ये क्या है, अर्धनेत्र तपस्या कर रहे हैं, तो ये आध्यात्मिक सूचक है। ये एक तरीके से अर्धनेत्र हैं, खुले हुए हैं, तो किसकी तपस्या कर रहे हैं, उस एनर्जी की, उस शिव कल्याणकारी एनर्जी की,
जो रचयिता है सृष्टि के और शेरनी के खाल के ऊपर बैठे हुए हैं, मृग छाल के ऊपर, मतलब चंचल वृत्तियों पर कंट्रोल कर लिया है। उसके बाद में ही जो हिंसक वृत्तियों से परे हो चुके हैं, देवभान से परे हो चुके हैं। नग्न कपड़ों में अर्थात है कि आत्मा अशरीरी होती है, और तो अशरीरी का प्रतीक है नग्न अवस्था। कमंडल जो हाथ में होता है तो 10 जल के छींटे, तो बुद्धि रूपी पात्र कमंडल अर्थात स्वच्छ बनता जाएगा, तो होता जाएगा स्वच्छ। गले में सर्प है तो नेगेटिविटी का प्रतीक है सर्प, लेकिन मैं उपराम स्थिति में ये सर्प गले में है, लेकिन इन शक्तियों का जैसे नेगेटिविटी का किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस मायावी हद की लिमिटेड जो बंधन है उसके प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जीत लेता है अपने आप को। तो सर्प गले में है, पांचों विकारों से परे। और गंगा है जो जल में निकल रहा है जटाओं से, अर्थात जब हमारी जो मस्तिष्क है वो मस्तिष्क से जब किरणें निकलती हैं तो हमारी आत्मा खुल जाती है, तो आत्मा मन परे हो जाता है, बुद्धि हमारी खुल जाती है, जटाएं तो बंध जाती हैं। तो डिसिप्लिन मर्यादा जो होती है, तो जो अनुशासन परमात्मा का है वो ही मुझे आत्मा का है। ओवरफ्लो हो रहा है तो ये ज्ञान भी बांटना है। ओवरफ्लो जैसे पानी ओवरफ्लो हो रहा है गंगा से, तो ज्ञान भी बांटना है। और शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, तो आत्मा की भी दिव्य बुद्धि थर्ड आई है, उसी के अंदर ज्ञान ठहरता है। और चंद्र जो शीश पर है सुंदरता का प्रतीक है, तो सिद्धियां प्राप्त कर लेना, सारी सिद्धियां सत्यम शिवम सुंदरम। तो चंद्रमा यानी पूरा यूनिवर्स उसके एनर्जी के अंदर है। तो कैलाश पर्वत अर्थात जो ऊपर हाईएस्ट एनर्जी ऊपर होती है, ऊपर मानी चमकदार क्रिस्टल जो चमकता है वो एनर्जी ऊपर होती है उपराम स्थिति में। तो जब हमारे पाप कट जाते हैं, देवभान से परे हो जाते हैं, तो हम पाप कटेश्वर, हमारे पाप कट गए, देवभान से परे हो गए, तो ये भस्म लग गई है, माना माया रूपी भस्म से परे हो गए। माया थी, माया माना अपने आप को हम शरीर समझते थे, फिजिकल दुनिया में ये मन डूबता था, तो इससे हम परे हो जाते हैं। तो नीलकंठ जो कहते हैं ना, जहर पिया था और नीलाकंठ यहीं रोक लिया था, तो हमारी जागृत अवस्था होती है तो ऊर्जा ऊपर बढ़ती है, तो हम नीलकंठ धारी माना उनके जैसे बन जाते हैं। तो हमारे ऊपर नेगेटिविटी का जहर का प्रभाव, माया की दुनिया के जहर है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हम हद की बुद्धि से परे हो जाते हैं। फिर है त्रिशूल जो साइड में, तो त्रिशूल का 3 नोक होती है, 3 नोक यानी जो चीज जो उसका अर्थ है कि त्रिशूल है दृढ़ता का प्रतीक, निश्चय बुद्धि का प्रतीक, कि परमात्मा पर निश्चय बुद्धि है। तो पहला है त्रिशूल का तीनों का अर्थ, पहला स्थापना, दूसरा पालना, तीसरा विनाश अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो डमरू है तो ज्ञान ध्वनि का प्रतीक होता है। डमरू डम डम अंदर बाजता रहता है, यूनिवर्स पूरा अंदर होता है, तो डमरू सोई हुई आत्माओं को जगाने का प्रतीक है। जनेऊ जो सूती धागा गले में वाइट होता है, तो जनेऊ अर्थात मर्यादा अर्थात डिसिप्लिन का सूचक है। मर्यादा में रहना है, पवित्रता में जो हाईएस्ट एनर्जी की पवित्रता है उसमें रहना है। हद का लिमिटेड कोई पवित्रता नहीं है, अब हाईएस्ट एनर्जी की पवित्रता है। स्वच्छ बुद्धि, जैसा बाप सोचे वैसी मैं सोचूं, ये सेम पवित्रता, थॉट मेरे पावन हो। तो समाधि की जो अवस्था है उसके अंदर ही हमको अंदर रहना है। समाधि अंदर की जो गुफा है उसके अंदर ही मुझे हमेशा रहना है। माया में मेरा मन ना डूबे, मैं एक सोल हूँ, रोल नहीं हूँ। यहाँ पे हम अक का फूल चढ़ाते हैं, और ये जिसको धतूरा कहते हैं ये चढ़ाते हैं। तो ये धतूरा अर्थात ये कांटे हैं, देव भान के हैं। अक का फूल ये फिजिकल दुनिया की फालतू की बातें हैं, मैं मेरापन करतापन अहंकार है। तो अक का फूल है सूक्ष्म मन, मैला हो गया तो इस सूक्ष्म मन से परे होना है, एनर्जी लेवल पे पहुंचना है। तो जब ये मन ऊपर उड़ जाएगा और परमात्मा सत्य को याद करते करते ऊपर एनर्जी के लेवल पे पहुंचेगा, तो ये बेलपत्र है तो ये भी चढ़ाते हैं। तो बेलपत्र भी यही है कि जो ये 2 फिजिकल आंखें हैं इनसे परे जब हमारा मन हो जाएगा, सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार तीनों हो जाएंगे परे, तो हमारी एनर्जी के लेवल पे पहुंचेंगे, तब हमारी थर्ड आई ओपन होगी। यही है शंकर का तीसरा नेत्र, और तीसरा नेत्र खुलेगा तो पूरा देहभान खत्म होगा। तो वो ये थर्ड आई है, लंबी आँख इसीलिए है क्योंकि ये बड़ा दिल जो परमात्मा के समान मुझ आत्मा का जो नेचर है वो सेम है, इसलिए एनर्जी का लेवल हाईएस्ट एनर्जी है। इसके रुद्र बोलते हैं, इसको रुद्र आँख भी बोलते हैं, शिव की आँख है। तो ये नीचे का सब कुछ भूलकर फिर परम स्थिति में टिक जाना, स्वच्छ बुद्धि प्योर बुद्धि,
तो प्योर बुद्धि हो जाएगी तो फिर प्रकृति भी हमको प्योर ही दिखेगी, क्योंकि पूरा बैकग्राउंड ही चेंज हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि मनुष्य के जन्म 84 हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और मिनिमम मनुष्य का जन्म 1 है। तो हम कभी दूसरे शरीर में जन्म में नहीं जाते। दूसरा शरीर माना जीव जंतु के शरीर में हमारी आत्मा नहीं जाती है। मनुष्य आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मनुष्य का बीज मनुष्य ही बनेगा। तो क्योंकि मनुष्य का जो विवेक होता है, मन बुद्धि संस्कार है, वो वही रहते हैं पावरफुल, जो उनमें स्थिति है वो दूसरे जीव जंतुओं में नहीं होती है। क्योंकि इंसान की आत्मा जो निकलती है, यानी सूक्ष्म जो स्थिति है, वो निकलकर इंसान के शरीर में ही जाती है। तो ये संस्कार फिर लेके चला जाता है सूक्ष्म स्थिति। तो ये सूक्ष्म जो मन है, तो ये अहंकार को लेके जाता रहता है अगले अगले पार्ट में। तो तब ये कर्मों का हिसाब चुकतू करेगा, और अगर जानवरों के शरीर में चले गया तो कैसे चुकतू करेगा। तो ये कर्मों का हिसाब चुकतू करने के लिए अगले शरीर में जाता है, और अगले को शरीर समझकर कर्म लेता देता रहता है। और जैसे हमने सुना भी है, कई लोग कहते हैं पिछले जन्म में मैं मनुष्य था, फलाने फलाने घर में था, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा है कि मैं पिछले जन्म में ये जानवर था, जीव था। तो हम 84 जन्मों के बाद में फिर इसी अवस्था में वापस पहुंचते हैं संगम में। तो यही हमने सुना है और देखा भी है कि जैसे हम नीम का पेड़ बोएंगे नीम उगेगा, और जामुन का बोएंगे जामुन उगेगा। और ऐसे ही देखते हैं जीव जंतु में भी, कुत्ते की आत्मा कुत्ते में जाके कुत्ता बनता है, पक्षी की आत्मा पक्षी में जाके पक्षी बनती है, कीड़े की आत्मा कीड़ा बनता है। यही प्रकृति का नियम है। और मनुष्य जितने पतित होते हैं तो प्रकृति भी फिर पतित होती जाती है, जीव जंतु सब पर उनका असर पड़ता रहता है और दिखता रहता है। तो मनुष्य जो पाप करेगा, तो पाप करेगा मनुष्य, तो जानवर उनवर ऐसा है, तो ये बात नहीं है, बिल्कुल झूठ है ये बात। क्योंकि मनुष्य जितना दुखी है उतना जानवर दुखी नहीं है। क्योंकि मनुष्य में जो इमोशनल फीलिंग्स, दुख दर्द, जो चिंताएं, जो फिजिकल दुनिया में हद का जो अपने आप को शरीर समझने के कारण जितने दुखी हैं, हाय हाय मेरा बच्चा ऐसे, मेरे परिवार, हे भगवान मेरे बेटे की पोते की नौकरी लग जाए, फिजिकल धन, दूसरों को देखते हैं कितनी ईर्ष्या होती है, गाड़ी बंगले ये सब देखना, किसी की पद पोजीशन देखना, इससे इन झंझटों में जितने मनुष्य हैं जानवर कोई भी नहीं है, ये भी हम देखते हैं। तो ये झंझट की दुनिया, ये फिजिकल माइंड, अपने आप को शरीर समझना, यही दुख है, और इसी को लेते देते रहते आपस में भोगते रहते हैं। तो ये भोगना शरीर से भी हो सकती है, जैसे लूला लंगड़ा है, अंधा है, या फिजिकल अंग में कोई भी कमी हो जाती है, जिसका माइंड भी कई देखते हैं मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं, और किसमें क्या कमी ये भी होता है। और जीव जंतु जैसे ही हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति में प्योरता आती है, पवित्रता आती है, हमारी स्थिति सोल कॉन्शियस हम हमेशा बरकरार हो जाती है। इस ज्ञान को लेते लेते मेडिटेशन करते करते हम हाईएस्ट एनर्जी पे पहुंच जाते हैं। तो हमारी जो एनर्जी का लेवल है प्योर है, तो फिर प्रकृति भी प्योर बनती जाती है। इस पर प्रकृति का अर्थ जब पड़ेगा, जब मैं मेरी 5 तत्व की पुतले को कंट्रोल करके मेरी एनर्जी के लेवल पर जब मैं पहुंच जाऊंगी, तो ऐसे सभी पहुंचते जाएंगे, प्रकृति भी सतो प्रधान बनती जाएगी। जब मुझ आत्मा का जो नेचुरल नेचर है, संपूर्णता है, उसमें मैं जब टिक जाऊंगी, तो ये प्रकृति भी ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। जो हम देख रहे हैं ये चित्र नीचे देखते हैं साकार वतन, जिसको हम कहते हैं स्थूल वतन भी। तो ये एक 5 तत्व की जो दुनिया है, इसके अंदर हम इस फिजिकल दुनिया को जब तक सच समझते हैं, तो ये एक बातचीत की दुनिया है, मेरापन, मैंपन, कर्तापन। तो ये हम फिजिकल रोल में है। तो हम जब परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो उसी का स्टेज है, कैसे हम याद करके डिटैच हों। तो यहाँ पे जैसे हम ये भी देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो वो अपने सूक्ष्म शरीर छोड़ता है, सूक्ष्म शरीर है यहाँ पे। तो फिर वो पिछले जन्मों के भी संस्कार लेके जाती है मन। तो वो जो सूक्ष्म मन है वो पिछले जन्मों का भी संस्कार लेके जाता है, तो वो हो जाती है लेयर। तो वो हमारा अगले जन्मों में भी साथ के साथ ही जाते रहते हैं। तो ये हमारी नीचे की अवस्था है, जो 5 तत्व फिजिकल दुनिया है वो वाली अवस्था है। सूक्ष्म वतन एक अवस्था है, ये रोल से परे की अवस्था है। यहाँ पे फिजिकल
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूक्ष्म वतन संकल्पों की दुनिया है। इसके अंदर ये जब तक ही हम समझाते हैं, जब तक हम इस हद की लिमिटेड माइंड को सच समझते हैं, और हद से लिमिटेड माइंड से जब हमारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी तो इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो जब तक हम अपने आप को इस शरीर में हैं तभी तक इस सूक्ष्म वतन का भी, एक सूक्ष्म लोक का भी एक अर्थ समझते हैं। लेकिन ये क्या है, ऊर्जा की एक स्टेज जब उस हाईएस्ट एनर्जी तक पहुंच जाएगी तो सूक्ष्म वतन एक स्थान नहीं है। यह है एक संकल्पों से परे की दुनिया, एनर्जी के लेवल पे आगे बढ़ने का स्तर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परम धाम, तो परम धाम अर्थात परम स्थिति। धाम यानी धाम एक जगह का नाम है, तो ये जगह नहीं है, ये कोई फिजिकल दुनिया में क्या है, हम इस शरीर को एक फिजिकल आदत पड़ी हुई है ना, तो समझाने के लिए फिजिकल बताया गया है। वैसे ये 2 आँखें, ये शरीर फिजिकल है ही नहीं, हम है ही एनर्जी। तो उस एनर्जी के लेवल पर ये परम स्थिति है। परम स्थिति या हाईएस्ट एनर्जी के लेवल पर जब हम पहुंच जाते हैं, जब हमारी परम धाम भी स्टेज भी कह सकते हैं इसको, मूल वतन भी कहते हैं, और सातवां आसमान भी कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे आत्मा बंधन से मुक्त होती हैं सभी, तो यहाँ पे जन्म मरण के चक्र से फ्री हो जाती हैं। अब यहाँ पे न कोई मार सकता है, न कोई काट सकता आत्मा को, न कोई जला सकता है आत्मा, तो क्योंकि है ही आत्मा। और जैसे ही आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, साकारी और निराकारी, जो साकारी और आकारी दोनों शरीर लेते लेते जो मन है वो उनका ड्रामा में डूबते डूबते उनकी जो लाइट है वो कम हो जाती है, जो ओरिजिनल लाइट है वो कम हो जाती है। लेकिन ये लाल रंग परमात्मा का शक्ति का सूचक है। यहाँ पे सब शक्ति है, बहुत पावर है, क्योंकि परमात्मा कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। तो परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आने के कारण उनके अंदर पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज होता है। तो ब्रह्मांड का नॉलेज है तो वो वापस संगम पर आकर ही हमको वो नॉलेज देते हैं, क्योंकि वो शरीर से जन्म नहीं लेते। तो वो जब 5 तत्व कंट्रोल हो जाते हैं, 5 तत्व यानी बॉडी का जो हमारी सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार जब कंट्रोल हो जाते हैं, तभी परमात्मा का अवतरण होता है। तो ऐसे ही आगे भी ब्रह्मा विष्णु शंकर उसमें दिखाया है, जब पूरी बुद्धि डिटैच हो जाती है, तो ये फिजिकल रोल नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी, तभी वो परमात्मा का अवतरण होता है। यहाँ पे हम ऊपर देख रहे हैं कि शिव निराकार है बीज। बीज के बाद में निकलते हैं 2 पत्ते, दोनों पत्ते अर्थात लक्ष्मी नारायण, जो दाने हैं माला के, लक्ष्मी नारायण। अब लक्ष्मी नारायण के घराना है आदि सनातन देवी देवता, पूरा सूर्य जगा हुआ अर्थात अपनी हाईएस्ट एनर्जी, तो सूर्यवंशी हैं। यहाँ पे कला पूरी होती है, 16 कला संपूर्ण अर्थात 100% बैटरी चार्ज है। तो फिर नीचे जैसे उतरेगी तो फिर शाखाएं निकलती हैं, शाखाएं अर्थात नीचे आएगा झाड़, तो धीरे धीरे ऐसे कैसे ही आती जाएंगी, आत्मा जैसे जमी हुई है, तो शाखाएं अर्थात फिर शुरू हो जाएगी स्टेज धर्मों की। और फिर उसके बाद में फूल निकलती हैं, और फूल के बाद में फिर फल निकलता है, और वो फल है तो फिर वो फल को खा लेते हैं। जैसे बताते हैं ना कि एडम और ईव दोनों फल खा लेते हैं, और फल खाने के बाद में फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं। तो ऐसे ही हम भी फिर उनको फल खाने के बाद में कह दिया जाता है आप एक इस फल की दुनिया के आप मनुष्य हैं, तो गिरती कला में चले गए। तो ऐसे ही फिर हम चार्ज होंगे उस फल को खाने के बाद में, जो पूरा माया रूपी फल है उसको खा लेंगे, फिर परमात्मा को याद करके फिर वापस डिटैच होंगे। तो ये क्रिया चलती रहेगी, ये जो षष्ठी का चक्र है ये चलता रहेगा। तो ये यहाँ पे आगे भी फिर हम यही समझ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी कोई फिजिकल रोल नहीं है, वो भी एक एनर्जी का लेवल ही है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है सृष्टि के जो स्थापना पालना विनाश जो कर रहे हैं, वो भी एक फिजिकल रोल नहीं है, वो भी एक एनर्जी का ही लेवल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमात्मा और उनके कर्तव्य, तो यहाँ पे जो एनर्जी का लेवल है वो परमात्मा सत्य निराकार को बोला है। तो इन तीनों परमात्मा के कार्य हैं, तो ये
शिव करवाते हैं, कोई भी शरीरधारी नहीं करवाता है। तो जैसे हम देखते हैं दुनिया के अंदर जो ब्रह्मा बताते हैं 3 मुख वाले मंदिर में, तो 3 मुख वाले ब्रह्मा का लेवल बताने का यही था, पर हम उस सत्य को नहीं समझे, क्योंकि बाद में जो एनर्जी पे पहुँचेंगे तो कोई मुख बचता ही नहीं है। साक्षी भाव की स्थिति जो हो जाती है, साक्षी भाव, तो साक्षी भाव में दर्शक के रूप में जब ड्रामा देखते हैं तभी उस स्टेज को हम समझते हैं। और यहाँ पे जो आरती होती है, हमारी आरती में भी यही लिखा हुआ होता है कि प्राण वाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जब हमारी स्थिति प्राणों की न्यारी हो जाती है तब ये तीनों एक हो जाते हैं, तभी हम इस स्थिति को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे मन बुद्धि संस्कार है। तो यहाँ पे ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, अपने आप के अंदर में ही ये स्थिति होती रहती है कि जैसे ब्रह्मा द्वारा ज्ञान की स्थापना अंदर में चल रही है, ब्रह्मा का ज्ञान जा रहा है, पालना विष्णु समान अटेंशन लगातार रख रहे हैं, अटेंशन की मैं आत्मा हूँ। फिर उसके बाद में संस्कार है पुराने, जो इस मोना कैरेक्टर के, वो पुराने संस्कार जब मर्ज हो जाएंगे तभी अंदर में समाप्ति होगी। और तभी इसी को हम ये भी कहते हैं गॉड, कि गॉड GOD गॉड। तो तीनों का अर्थ भी यही है कि स्थापना करने वाले, कि जनरेटर, और ऑपरेटर अर्थात पालना करने वाले, और डिस्ट्रॉयर अर्थात पुरानी दुनिया अंदर में उसको विनाश करने वाले। तो ये सोल कॉन्शियसनेस हमारी बनती है। तो इसी में लक्ष्मी नारायण की जो स्टेज है सतयुग की है। तो दुखों से मुक्ति होना, ये जो मायावी दुनिया है, अपने आप को शरीर, मैं, मेरापन, कर्तापन समझ रहे हैं, तो ये मैं यहाँ पे एनर्जी हूँ, रोल नहीं हूँ। तो ये शरीर के भान से पूरी मूवी जो ख़त्म हो जाएगी, जिसमें हम उलझते रहते हैं रोज रोज कि क्यों, क्या, किंतु परंतु, झूठी दुनिया में और इस झूठी कर्मेंद्रियों में, इस शरीर के पुतले में, माटी के पुतले में उलझते रहते हैं। तो इस माटी के पुतले का ये देह भान ही हमको काटना है, तो बुराइयाँ काटनी है। बुराइयों के ऊपर ही जो शंकर है वो जीत पाएंगे, तभी तीसरा नेत्र खुलता है। और यही है डिटैचमेंट की दुनिया, उसी में हम न्यारे और प्यारे हो जाएंगे और ड्रामा को दर्शक के रूप में दूर से देखेंगे। तो इसके अंदर वर्तमान में स्थित होना है। एक रस जब हमारी स्थिति हो जाएगी तो हम आस्तिक बन जाएंगे, बाप समान। तो उसमें मैं हूँ ही एक एनर्जी, तो एनर्जी ही होती है दर्शक के रूप में बाहर से ड्रामा देखना। 16 कला संपूर्ण। तो ये जो 16 कला जिसको हम कह रहे हैं, तो ये कला माना एक ऊर्जा है, एक पावर है। तो ऊर्जा और पावर किस में होती है? ये एक आत्मा की जो बैटरी है उसके अंदर होती है। यो यूनिवर्स है पूरा, जो हमारा उस थर्ड आई में होता है। तो ये एक फिजिकल रोल नहीं है, ये एक आंतरिक स्थिति है। तो इसको हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो स्थितियों से जानते हैं। तो ये हद की बुद्धि के अंदर हम लिमिटेड माइंड से समझते हैं, द्वापर के बाद में ये दोनों पक्ष शुरू होते हैं। तो ये अपने आप को शरीर समझने के कारण ही हम इसको अंधविश्वास की स्थिति से समझते हैं। तो कृष्ण पक्ष अर्थात देहभान है, अध्यात्म में तो इसको देहभान कहते हैं। कृष्ण पक्ष अंधेरा, अंधविश्वास की दुनिया की पूरा अमावस्या है। तो पूरा अमावस्या अंधेरा है, तो हम अज्ञानता में डूब गए हैं। परिवार, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान, भगवान अच्छा कर दे कुछ, डिमांड की दुनिया। तो जब तक हमारी चाहिए वाली स्टेज है तब तक हम कृष्ण पक्ष में ही हैं। और जब परमात्मा को याद करेंगे, चार्ज हो जाएंगे, तो हमारा शुक्ल पक्ष में सब शुभ ही शुभ होता है। सारे शुभ कार्य शुक्ल पक्ष में होते हैं। तो परमात्मा को याद करेंगे तो ये अमावस्या का जो चांद है इससे हम परे हो जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है लिमिटेड माइंड से हम अनलिमिटेड स्थिति में पहुंच जाएगा जब हमारा माइंड। तो हम हमारी बुद्धि मानवीय हदों से जब पार हो जाएगी, तो ये जैसे चांद की कलाएं बता रहे हैं, चांद बढ़ रहा है धीरे धीरे, ऐसे ही हमारी मन का मैल उतरता जाएगा और ये मन चार्ज होता जाएगा और परमात्मा से कनेक्शन लगता जाएगा, जिसे हम कहते हैं योग की स्थिति में मन मना भाव। तो मन मना भाव करेंगे तो उसके अंदर ये सारी 16 कलाएं आत्मा में ऑलरेडी हैं पहले से ही। तो पहला है धैर्यता, दूसरा है रमणीकता, आज्ञाकारी, ईमानदार, सहनशीलता, शुभ भावना, क्षमाशीलता, प्रेम। और देखिए चांद की कलाएं भी बढ़ रही है, चांद का साइज भी बढ़ रहा है। प्रेम, नम्रता, उदारता, नियमितता, परोपकारिता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, मधुरता और पवित्रता। अब ये सब कब है? हमारी आत्मा के अंदर है चार्ज होने की। जब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तभी हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे।
तो ये ज्ञान का प्रकाश है, ये थर्ड आई के अंदर जो सूझ रहा है। तो अब यहाँ पे जो संपूर्ण पवित्रता होती है वो होती है आत्मा में। शरीर में किसी के भी संपूर्ण पवित्रता नहीं होती है। तो फिजिकल रोल किसी का नहीं देखना है, सबकी सोल देखना है। तो जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसा ही हमारा दृष्टिकोण बनता जाएगा। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, और जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि। तो उसी हिसाब से सृष्टि भी हमारी बुद्धि में वैसी ही रच रही है जैसी हम सोच रहे हैं। तो हमारी जो सोच है वो पावन भी बन रही है। तो जैसे सोच पावन बनेगी, कला बढ़ जाएंगी, और फिर ये चांद की कला संपूर्ण स्टेज पे पवित्रता पर पहुंच जाएगी। तो हमारी बैटरी उस पावर हाउस यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा से पूरी चार्ज हो जाएगी। तो इस स्टेज पर हम पहुंचेंगे। अभी जो 16 कलाएँ हैं, तो फिर हम द्वैत में आते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं। तो हम 16 को श्रृंगार समझने लग गए कि 16 श्रृंगार, अर्थात अपने आप को प्रकृति समझने लग गए। तो प्रकृति अर्थात मैं नारी अलग हो गई हूँ, और वो नारायण की कॉन्शसनेस है, हाईएस्ट एनर्जी है, वो न्यारी हो गई है। अब हम नारायण की जो हाईएस्ट एनर्जी है वो हम समझने लग गए कि ये जो 16 श्रृंगार हैं, 16 दिन को जो गणगौर करते हैं, जो गणगौर का एक उत्सव होता है। ईश्वर अलग है, ईश्वर शरीर है, और मैं भी शरीर हूँ। अब मैं कौन हूँ? मैं वहाँ पे गणगौर हूँ, 16 श्रृंगार करने वाली अपने आप को नारी समझती हूँ। और जो ईश्वर की कॉन्शसनेस थी नारायण की, उसमें अपने शरीरधारी पति को ही ईश्वर जी समझने लग गए। तो ये हाईएस्ट एनर्जी का जो स्टेज था 2 लेवल में बट गया है द्वैत में। फिर ऐसे ही समझते हैं कि जैसे सीता को रावण लेने आता है तो ब्राह्मण के रूप में आता है। तो ब्राह्मण क्या समझते हैं हम ब्राह्मण को? ब्राह्मण एक सन्यासी होता है। तो ब्राह्मण का जो स्टेज है वो सत्य का होता है। तो सत्य समझना ब्राह्मण को भी। तो लक्ष्मण रेखा जो थी उसको जो सीता लांघती है, मर्यादा को उलांघती है। मर्यादा यानी ये ड्रामा अनुसार जो मर्यादा होती है, मैं अपने आप को अब शरीर राम सीता से परे हो रही है, यानी राम हाईएस्ट एनर्जी कॉन्शसनेस है, एनर्जी का लेवल प्रकाश में दुनिया का जो है वो मैं सीता अब अंधेरे में आ रही हूँ, अपने आप को शरीर समझ के। अब रावण ले गया वहाँ पे, रावण यानी देवभान, जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष भय चिंता आलस्य इमोशनल्स फीलिंग्स, भय की दुनिया, अपने आप को शरीर समझना, मैं परे हो गई। अब परे होने के बाद में रावण शोक वाटिका में लेके जाते हैं। शोक माना दुख क्लेश की दुनिया, जिसको अशोक वाटिका कहते हैं। तो अशोक वाटिका में ले जाए। तो अब यहाँ पे सीता परे हो गई, माना मैं प्रकृति दासी अलग हो गई, और फिर मेरी हाईएस्ट एनर्जी राम अलग हो गए। फिर बीच के अंदर जो गैप आता है उसमें राम और रावण का युद्ध होता है, अर्थात हमारा अंदर का युद्ध चलता है, माया का अंदर में युद्ध होना। तो अंदर में जो युद्ध चल रहा है माया का, वही होता है जैसे महाभारत में 18 दिन युद्ध चलता है, 18 जो अध्याय हैं उसमें। तो ये अंदर का युद्ध है, माया को जो हम जीत लेते हैं। तो माया जीत जब बन जाते हैं तो हाईएस्ट एनर्जी अलग हो जाती है, जो हमारा प्रकाश की दुनिया है। अंधेरा हो गया माया शरीर रूपी दुनिया, और प्रकाश यानी हाईएस्ट एनर्जी की जो दुनिया, सत्य की एनर्जी, वही है हमारी वापस सीट पे सेट होना, साक्षी की सीट पे वापस आत्मा अपनी आ जाती है। वो एनर्जी का लेवल वापस आत्मा पकड़ लेती है, और वो प्रकाश वो सोच रहा है। तो दर्शक के रूप में आत्मा वहाँ पे न्यारी हो जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऋतुएं हैं। तो जैसे ही मैं नारायण की कॉन्शसनेस में जब हाईएस्ट एनर्जी में रहती हूँ, आत्मा सतयुग में संपूर्णता की स्टेज पर, तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी शरीर के भान में नहीं समझती हूँ। वहाँ पे हम हैं ही सब आत्माएं। तो वहाँ पे जो हमारा एनर्जी का लेवल है संपूर्ण होता है। तो बसंत ऋतु, बसंत माना एक आनंद की जो दुनिया है, फिजिकल माइंड से परे अनलिमिटेड माइंड की जो स्थिति है, हमेशा अपने मासूमियत में रहना। तो बसंत ऋतु अपने फूलों की दुनिया में, उस बहार की दुनिया में रहना। बसंत ऋतु नए नए फूल आते हैं, तो वो है हमारी हाईएस्ट एनर्जी। फिर कला गिरती है, फिर ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर कम होती है अंदर से जो हमारा एनर्जी का लेवल है, कम होता जा रहा है और देवभान घुसता जा रहा है। फिर ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु, फिर आ रही है शरद ऋतु, फिर आती है हेमंत ऋतु, फिर आती है शिशिर ऋतु। तो ये भी कम होते जाते हैं, और हम इन फिजिकल मौसम में ही अपने आप को मायावी दुनिया का व्यक्ति समझने लग जाते हैं। तो ये मायावी जो दुनिया है द्वापर से जब हमारे
मन में जब द्वैत आता है, जब हमारी इंद्रियां को हम सच समझने लग जाते हैं, फिजिकल ये इंद्रियां हैं और सतयुगी दुनिया है इंद्रियों से परे की दुनिया। तो ये इंद्रियों से जब हम अपने आप को शरीर समझेंगे द्वापर से कि ये इंद्रियां मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, तभी वहाँ पे कानून बनाया जाता है और आंकड़े की दुनिया होती है। तो आंकड़े की दुनिया में ही हम द्वैत में आ जाते हैं। तो आंकड़े की दुनिया में ही विक्रमादित्य का जो संवत शुरू होता है, तो राजा विक्रमादित्य ही वहाँ से तारीख अर्थात जो दिन है वो एक राजा की हाईएस्ट उस समय एनर्जी पावरफुल होती है, तो राजा का कानून फिजिकल कानून चलने लग जाता है। तभी हम फिजिकल दुनिया को सच समझते हैं और फिर राजा जो कानून बनाता है उनको प्रजा मानती है, क्योंकि अब यहाँ पे एनर्जी का लेवल कम हो गया है, अपने आप को शरीर समझने लग गए हैं। ओम शांति। हम छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, एकदम हल्की होके आराम से बैठते हैं और ये जो दो आँखें हैं स्थूल, उसको आप अपने अनुसार खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि थर्ड आई खोलनी है हमको। तो थर्ड आई में से ही हम मेडिटेशन करेंगे अपने आप को, जैसे हम सितारा हैं तो हम सब समझते हैं, प्रकृति के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो हम रिलैक्स होके बैठते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा एक सितारा हूँ। मैं एक प्रकाश पुंज जो हमेशा न्यारा ही रहता हूँ। मैं प्रकाश अपने सत्य को कभी नहीं भूलता हूँ। ये जो फिजिकल दुनिया में माया आती है, तो माया को देखते हुए मैं माया में डूबता नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरा सत्य नहीं है। जैसे ही फिजिकल दुनिया में कुछ भी होता है, तो मैं आत्मा अपना स्वदर्शन चक्र से माया को काट देती हूँ, क्योंकि जो स्वदर्शन चक्र है वो मुझे ड्रामे में इसीलिए मिला है कि मैं संगम पर इसका सदुपयोग कर सकूं। मैं आत्मा अपनी लाइट का स्वरूप कभी नहीं भूलती हूँ। मैं इस फिजिकल दुनिया को, जो इसमें मायावी दुनिया है, इसमें देखते हुए भी नहीं देखती हूँ, सुनते हुए भी नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मैं माया नहीं हूँ। ये जो कान हैं ये मेरे नहीं हैं, ये जो आँखें हैं वो मेरी नहीं है। मैं एक सत्य हूँ और मैं सत्य के साथ ही रहती हूँ। इसलिए फिजिकल दुनिया की बातों में मैं कोई भी अटैचमेंट नहीं रखती हूँ। मैं आत्मा एक न्यारी और प्यारी दर्शक के रूप में ड्रामा देखने वाली हूँ। मैं अपना सत्य हमेशा याद रखती हूँ कि कोई कैसा भी है, मुझे उसका सत्य देखना है, उसकी लाइट देखनी है, उसका रोल नहीं देखना है, क्योंकि मैं भी रोल नहीं हूँ। इसलिए उसकी एनर्जी को ही देखना है। एनर्जी ही संपूर्ण है, प्योर है, यही सत्य है।
ओम शांति।